अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस पे। कंडीशनल सेंटेंसेस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम ईटा पर्सपेक्टिव। नॉर्मली आप लोग के पास यहाँ कंडीशनल सेंटेंसेस से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसके बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। देखिए, वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास एफ आ जाए, एफ, या वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास व्हेन आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सेंटेंस आ जाए इफ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम। इफ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम। अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के स्टार्ट में हमारे पास एफ आया है, इस वजह से इस सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। या मैं इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकता हूं कि व्हेन आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम। अब ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास एफ आया हो, या ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास व्हेन आया हो, ऐसे सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस में आपके पास टू पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। एक आपके पास काज होता है और एक आपके पास इफेक्ट होता है। कंडीशनल सेंटेंस के आपके पास टू पार्ट्स होते हैं, एक को हम काज कहते हैं और एक को हम कहते हैं इफेक्ट। काज का मतलब होता है वजह और इफेक्ट का मतलब होता है असर। या अगर हम इसको और भी ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में डालें तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट एक्शन होगा तो सेकंड एक्शन भी होगा, और अगर फर्स्ट एक्शन नहीं होगा तो सेकंड एक्शन भी नहीं होगा। यानी अगर मैं उसको देखूंगा तो मैं उसको इन्फॉर्म कर सकूंगा, लेकिन अगर मैं उसको नहीं देख पाऊंगा तो मैं उसको इन्फॉर्म नहीं कर सकूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये काम हो रहा है तो ये काम भी हो रहा है, और अगर ये काम नहीं हो रहा है तो ये काम भी नहीं हो रहा है। इस वजह से हम इसको कहते हैं काज एंड इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स याद रखिए, जरूरी नहीं कि आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में हमेशा पहले काज आएगा और उसके बाद इफेक्ट आएगा, बल्कि इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई विल इन्फॉर्म हिम इफ आई सी हिम। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहां पर पहले हमने इफेक्ट लगाया हुआ है और उसके बाद हमने काज लगाया हुआ है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सेंटेंस में आपके पास दो हिस्से होंगे, एक आपके पास काज होगा और दूसरा आपके पास इफेक्ट होगा। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह भी हो सकता है कि पहले काज आ जाए और उसके बाद इफेक्ट आ जाए, और इसका पैटर्न इस तरह भी हो सकता है कि पहले आपके पास इफेक्ट आ जाए और उसके बाद आपके पास काज आ जाए। सो इट मीन्स कि हमारे पास सेंटेंस में काज एंड इफेक्ट सीक्वेंस भी आ सकता है और हमारे पास इफेक्ट एंड काज सीक्वेंस भी आ सकता है। अब ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में पहले काज आ जाए, काज, और उसके बाद हमारे पास इफेक्ट आ जाए, यानी जिस तरह यहाँ पर हमारे पास पहले काज आया है और उसके बाद हमारे पास इफेक्ट आया है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम काज और इफेक्ट के दरमियान कामा लगाएंगे। अगर आप काज और इफेक्ट के दरमियान कामा नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत होगा। यानी अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह लिखूं, इफ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम, so this sentence will be considered an incorrect option. The reason is कि हमारे पास जब पहले काज आएगा और उसके बाद हमारे पास इफेक्ट आएगा तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम काज और इफेक्ट के दरमियान कामा ज़रूर लगाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास पहले इफेक्ट आ जाए और उसके बाद हमारे पास काज आ जाए, जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा है कि आई विल इन्फॉर्म हिम इफ आई सी हिम, तो फिर याद रखें कि हम इफेक्ट और काज के दरमियान कामा नहीं लगाएंगे। अगर पहले इफेक्ट आ जाए और उसके बाद काज आ जाए
और हमने इफेक्ट और काज के दरमियान जिस तरह यहाँ पर हमने कामा लगाया हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो गलत कंसिडर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जब ईटा में किसी किस्म का क्वेश्चन आता है और आपको उसका जवाब आता है, तो बस आप डायरेक्टली जो है वो एक्साइटमेंट में आकर उसको आंसर जो है वो लिख देते हैं। यार मैं हमेशा आप लोगों को यही एडवाइस देता हूँ कि जो आंसर आपको नहीं आता वो तो आपको वैसे भी नहीं आता, जो आपको आता है उसको डबल चेक किया करें। अब फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास ऑप्शन ए हो और ये आपके पास ऑप्शन बी हो और आप एक्साइटमेंट में आकर जो है वो ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शन तो गलत होगा। इसी तरह बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि हमारे पास तो ऑप्शन ए भी यही आंसर में आ रहा है और ऑप्शन बी भी हमारे पास सेम है, यानी आप ये कहते हैं कि हमारे पास दोनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, आपके पास दोनों ऑप्शंस कभी भी सेम नहीं होते हैं। ईटा इज़ बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ ट्रिक्स, और यही आपके पास छोटा सा ट्रिक होता है जिसके ज़रिए से आप क्या करते हैं, जिसके ज़रिए से आपका आंसर ठीक या गलत होता है। तो अगर थोड़ा सा हम रिकैप कर ले अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया है, तो वो ये होगा कि वो सेंटेंस जिसमें आपके पास एफ आ जाए या व्हेन आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास है काज, दूसरा हमारे पास है इफेक्ट। काज का मतलब होता है वजह और इफेक्ट का मतलब होता है उसका असर। तीसरा हमारे पास पॉइंट ये है कि जब काज आएगा पहले और उसके बाद इफेक्ट आएगा तो काज और इफेक्ट के दरमियान कामा आएगा। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर पहले इफेक्ट आ जाए और उसके बाद काज आ जाए तो इफेक्ट और काज के दरमियान कामा नहीं होगा। तो अभी तक हमने इन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, कि हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस के कौन कौन से बेसिक टाइप्स हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ब्रॉडर लेवल की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन को हम कहते हैं रियल कंडीशनल सेंटेंसेस और सेकंड वन को हम कहते हैं अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। अभी हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, सही है। रियल जिस तरह इसके नाम से वाज़ेह है, ठीक है, वो चीज़ जो कि हमारे रियल लाइफ में होती है, या जब हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जिसको हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं। और दूसरा हमारे पास है अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। तो अनरियल हमारे पास वो बन जाएगी जिसको जब हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जिसको हम अपने रियल लाइफ में नहीं देख सकते हैं, या जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो। अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। मैं जब आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगा और इसको हम डिस्कस करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब रियल कंडीशनल सेंटेंसेस को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। फर्स्ट वन को हम कहते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस और सेकंड वन को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। रियल कंडीशनल सेंटेंसेस के हमारे पास टू टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जबकि दूसरे को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसी तरह अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन को हम कहेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और लास्ट जो हमारे पास टाइप आ जाएगा इसको हम कहेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो अगर थोड़ा सा रिकैप कर लें, सिंपल हमने ये कहा कि हमारे पास इसके टू ब्रॉडर लेवल के टाइप्स हैं। फर्स्ट वन को हम कहते हैं रियल कंडीशनल और दूसरे को हम कहते हैं अनरियल कंडीशनल। रियल का मतलब है कि जब हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जिसको हम खुद अपनी आंखों से अपने ज़िंदगी में देख सकते हैं, और अनरियल का मतलब होता है कि जब हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जिसको हम अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। फिर रियल कंडीशनल सेंटेंस के हमारे पास दो टाइप्स हैं।
फर्स्ट वन को हम कहेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंस और दूसरे को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसी तरह अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के भी हमारे पास दो टाइप्स बन जाएंगे। फर्स्ट वन को हम कहेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और लास्ट वन जो हमारे पास बन जाएगा दैट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब रियल कंडीशनल सेंटेंसेस को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल कंडीशनल सेंटेंसेस की, और रियल कंडीशनल सेंटेंस में हम सबसे पहले बात करेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास कौन से सेंटेंसेस होती हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी यूसेज की। यूसेज का मतलब ये है कि हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको यूज़ करते हैं